अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। और अब आप लोगों का 12वीं हो चुका है तो अपने करियर को लेकर के फोकस्ड होंगे। और उसके लिए करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम अलग अलग स्कूलों में चल रहे हैं, जैसा कि आप सबको इससे पहले हमने बुला करके जो हो सका समझाया गया, बताया गया। लेकिन महज समझाने और बताने से काम नहीं चलता है, बल्कि आगे की भी जो रहनुमाई है वो भी हम ही लोगों को करना है। और बहुत से बच्चों ने ये ख्याल जाहिर किया था कि सर एंट्रेंस की तैयारी कैसे होगी मानू में एडमिशन के लिए, ख़ास तौर से क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे वो हैं जो मानू में जाना चाहते हैं, लालायित हैं उसके लिए। और अच्छी बात है, जाना चाहिए। मरकज़ी इदारा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाएंगे तो एक तो आप डीएलएड तो कर ही लेंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ ही साथ आप डिस्टेंस मोड पर यानी फासलाती तालीम के ज़रिए से आप बीएससी, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो, या फिर अगर आप आर्ट्स के तो हैं तो फिर आप हिस्ट्री या पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी, जो भी आपका इंटरेस्टेड जिस सब्जेक्ट में भी आप हों, उसमें आप बीए कर सकते हैं, यानी आप ऑनर्स उसमें कर सकते हैं। तो बैक वक्त में यानी एक पन दो काज जिसको कहते हैं, आप आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो आज हम पूरे डिटेल से मौलाना आज़ाद में एडमिशन कैसे होगा और मानू में एडमिशन के साथ साथ आपको उसकी तैयारी कैसे करनी होगी, ये पूरी तफसीली गुफ्तगू आपके सामने है। मैं आपका भाई कह लीजिए और आपका रहनुमा आफ्ताब आलम आपके सामने पूरी तफसील से वो बात रखने में जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं और स्कूल में आके मिल भी सकते हैं, ठीक है। तो मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में दाखिला लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला सवाल तो बच्चों का यही होता है। तो जवाब उसका है कि देखो भाई, आम तौर पर जो मरकज़ी इदारे होते हैं उसमें दाखिले के लिए इंट्रेंस का इम्तिहान दिया जाता है, यानी कि एक एग्ज़ाम होता है जो यूनिवर्सिटी अपने तौर पर लेती है। और उसी एग्ज़ाम के बाद, यानी उसी इंट्रेंस के एग्ज़ाम के बाद ये तय किया जाता है कि आपका उस इदारे में एडमिशन होगा या नहीं होगा। आप जिस विषय से भी जाना चाहते हैं तो ऐसा होता है। और जो दूसरा मामला है यूनिवर्सिटी में दाखिले का, वो फासलाती तालीम के लिए, उसमें कोई इम्तिहान नहीं देना होता। उनका एक डेट निकलता है और उसके कुछ शराइत होते हैं और वो उसके साथ मशरूत होता है और आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर के आपके सामने आए हैं वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात है, डीएलएड की बात है, उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले एंट्रेंस इम्तिहान में क्या सब पूछे जाएंगे, एंट्रेंस में शामिल होने के लिए क्या क्या लियाकत होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लीजिए, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जो उनका क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, ये हस्ब लियाकत आप में क्या वो चीज़ें होनी चाहिए कि आप एप्लीकेबल हो एप्लीकेशन को, फॉर्म को एप्लीकेशन देने के लिए या वो फॉर्म भरने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि 12वीं आपका मुकम्मल है, जो अभी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और उर्दू मौज़ूआती एज ए विषय, एज ए सब्जेक्ट आपने उसको पढ़ाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने 99 नंबर उर्दू में लाया है, कमाल की बात है। तो मौज़ूआती तौर पर शामिल हो, 12वीं में तकरीबन 50% तो कहने की कोई बात ही नहीं है, सारे बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीज़न है। तो 50 से ऊपर ही है, 60 70 80 85% वाले बच्चे हमारे पास हैं। और 30 साल तो कोई होगी भी नहीं, है ना। तो बहरहाल, तो ये शराइत है उसमें एडमिशन के लिए, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप जिस ज़ाती जो सर्टिफिकेट बनता है, जैसे आप बनाए होंगे जाति निवास आय वगैरह, ये तो आपके पास होगा ही, और वो थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, नया होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मज़कूरा इन चीज़ों के हामिल हैं तो आप मौलाना आज़ाद में फॉर्म भर सकते हैं। और इन सवालात के बारे में जो अक्सर नए बच्चे पूछते हैं कि एंट्रेंस कितने नंबर का होता है सर, कट ऑफ क्या रहेगी, रिजर्वेशन का फ़ायदा किन लोगों को मिलता है, कितना मिलेगा, सबको मिलेगा। जो भी आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे एस सी एस टी है, ओबीसी है, तो ओबीसी जो हम लोग मुसलमान हैं, खासतौर से ओबीसी माइनॉरिटीज जो ओबीसी में ही आता है, ईबीसी बिहार में चलता है, तो वो 27% आरक्षण है, यानी 27% आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आरक्षण मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको उठाना है। तो असल बात जो करनी है कि इंट्रेंस ये कुल कितने नंबर के होते हैं, ये 100 नंबर का होता है। और सवालात अक्सर उर्दू में ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सवालों के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ए और बी। पहला हिस्सा होता है वो 40 नंबर का होता है, वो 40 नंबर में क्या क्या पूछते हैं वो देखिए। और दूसरा हिस्सा 60 नंबर का होता है, ठीक है। तो 40 नंबर में क्या क्या सब पूछते हैं, जीके, जिसको आप मालूमात आम्मा कहते हैं। इसके 20 सवालात होते हैं। कितने सवालात होते हैं भाई? 20 सवालात होते हैं। और नंबर भी 20 ही होते हैं, यानी 20 के 20 नंबर होते हैं और 20 सवालात भी होते हैं, यानी एक सवाल एक नंबर का।
اس کے بعد عمومی انگریزی جو آپ کے عام بول چال میں بیسک جو انگریزی ہوتی ہے، جنرل انگلش جو ہوتی ہے، وہ آپ سے پوچھا جائے گا، وہ 10 نمبر کا ہوتا ہے. 10 نمبر کا اردو ہوتا ہے 10 10 20 20 40. یہ جنرل اردو جو آپ پڑھ کر آئے ہیں، مان لیا جائے آپ سے پوچھ لیا کہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا پورا نام بتائیے، ہے نا، یا جیسے فسانے عجائب کن کی تخلیق ہے. یہی ساری چیزیں جو میں آپ کو کراتا رہتا ہوں، یہ چیزیں اکثر یعنی آپ 12th بیس میں جو بھی چیزیں آپ اردو میں پڑھ کر آئے ہیں وہی چیزیں آپ سے پوچھی جائے گی. بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہوتا ہے. میں جب آپ کے سامنے پی وائی کیو جو پریویس ایئر کوشچنز ہے وہ لے کر آؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طریقے کے سوالات ہوتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو اسکول کے بچے ہیں وہ تقریباً کوالیفائی کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 100 سیٹیں ہی ہوتی ہیں ویسے، ہاں اس کا دھیان رکھیے گا. ہاں، اور جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ 60 نمبر کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ جس کو آپ تدریسی رجحان، یہ 30 نمبر کا ہوتا ہے. اور ایک مینٹل ایبلٹی جس کو آپ ذہنی صلاحیت، ریزننگ جس کو آپ کہتے ہیں، میتھ کا جو ایک حصہ ہے ریزننگ، وہ پوچھا جاتا ہے. یہ بھی 30 نمبر کا ہوتا ہے. یہ دونوں ہی ہم آپ کو کرائیں گے پورا، یعنی 60 نمبر یہ، 40 نمبر وہ، 60 40 100. ٹھیک ہے. تو کٹ آف جو ہے وہ شارکین امتحان کے حسب لیاقت وجود میں آتا ہے. یعنی جتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے، جو پارٹیسپیٹ کریں گے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیزیں سامنے آئیں گی. جب جیسا نمبر ہوگا، کبھی 60 کا جائے گا 65، لیکن آپ یہ مان کے چلیے کہ آپ کو 65 تک اسکور کرنا ہے. ٹھیک ہے. 65 60 65 کے اوپر اگر آپ اسکور کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کا سلیکشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اس میں نگیٹو مارکنگ نہیں ہوتا، مارکنگ نہیں ہوتی ہے نا، نگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس میں یعنی کوئی منفی نمبرات جو جیسے آپ نے غلط جواب دیا تو نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں. اکثر بہت سے یونیورسٹی کا یہ رول ہوتا ہے کہ اگر آپ نے غلط جواب دیے تو نمبر آپ کے جو صحیح ہے وہ کاٹ لیے جائیں گے. 1/3 ایسے کوئی میتھڈ ہوتا ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ معلوم ہے مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی میں ایسا کچھ نہیں ہے. اور آپ اس کے لیے بے فکر رہیے، بس صحیح طور پر کوشش کیجیے دینے کی، اور انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. اور دیکھیے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سارے جو بھی کوشچنز آپ سے پوچھے جائیں گے، ان کی مکمل تیاری، یعنی چاہے وہ مینٹل ایبلٹی کا ہو، ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ کا ہو، جنرل اردو ہو، جنرل انگلش ہو، یا پھر جو ہے جی کے ہو، اس کی پوری تیاری میں آپ کو اسی چینل پر انشاءاللہ تعالی حرف بحرف کراؤں گا. بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ اس میں شریک ہوں، شامل ہوئیے. اور میں صرف آپ کو یہ نہیں کہ اسکول تک چھوڑ رہا ہوں، بلکہ میری یہ کوشش ہے کہ آپ زندگی کے اس مقام کو حاصل کریں جو آپ چاہتے ہیں، جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں. ایک استاذ، ایک ٹیچر یہی چاہتا ہے کہ ان کا بچہ آگے سے آگے بڑھے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھیں، محنت کیجئے، اور گارجین کا بوجھ کم کیجئے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں آپ کے 40,000 روپے میں، یعنی دونوں سال کا آپ کا، یعنی 4 سیمسٹر ہوتے ہیں، 4 سیمسٹر ہوتے ہیں، اور یہ 40,000 کے آس پاس آپ کا جو ہے یہ فیس سمجھے لگے گا. مان لیا جائے کہ پورے 2 سال کا، یعنی 18,000 روپے ایک سال کا، 18 36 40 مان کے چلیے. اس میں آپ کا میس ہے، کھانا فیس وغیرہ، یہ سب کچھ اسی میں چلا جائے گا. 2300 روپے تقریباً ایڈمیشن فیس لگتا ہے اس میں، اور بہت منیمم فیس میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. آپ کو ہاسٹل مل جاتا ہے، آپ کو تینوں ٹائم کا کھانا مل جاتا ہے، ناشتہ انکلوڈنگ اس میں ہوتا ہے، انکلوڈ ہوتا ہے ناشتہ وغیرہ وغیرہ. اور ایک سب سے بڑی بات ہے کہ پیسے تو گارجین دے ہی دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس دور میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو گروی رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کم پیسے میں یہ ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک بڑے ادارے میں جب ہوتے ہیں تو آپ کے سپنوں کو ساکار کرنے کا ایک بڑا موقع آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب آپ بڑے ادارے میں جاتے ہیں، ذہن کھلتا ہے، لوگوں سے ملتے ہیں، اور لوگوں سے ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ذہنی رجحانات ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. پھر آپ اور مزید آگے بڑھتے ہیں. محض ڈی ایل ایڈ نہیں کر کے آپ رکتے، بلکہ یو پی ایس سی، بی پی ایس سی یعنی کمپٹیٹیو ایگزام میں بھی آپ شریک ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ممتاز نمبرات سے کامیاب بھی ہوں گے. اور مجھے امید ہے اس کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج بچوں آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ آپ آسانی کے ساتھ ڈی ایل ایڈ بھی کر لو گے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی یونیورسٹی سے فاصلاتی تعلیم کے ذریعے، یعنی ڈسٹینس موڈ پر آپ چاہو گے تو بی اے میں ایڈمیشن لے سکتے ہو. بی اے آنرس ان جغرافی کر سکتے ہو، آپ ہسٹری کر سکتے ہو، پالیٹی کر سکتے ہو، جو آپ کا انٹرسٹ ہو جس میں بھی، وہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو. اور یعنی آج ادھر ڈی ایل ایڈ بھی ہو رہا، اور دیکھو اس میں بہت کم پیسے لگتے ہیں، اس میں صرف جا کے ایگزام دینا ہے. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہے. اور یہ جو آج 2020 کی جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے. تو ان چیزوں کا خاص دھیان رکھا گیا ہے کہ ڈسٹینس موڈ پہ بھی آپ مطلب بی اے آنرس کر رہے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے ڈی ایل ایڈ ایک ڈپلوما بھی کر رہے ہو. یعنی
एक सेफ हैंड लेके चल रहे हो, वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। इधर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट आपका हो रहा है, उधर आपका डीएलएड भी हो रहा है, और डीएलएड होने के बाद ग्रेजुएशन अगर आपके तरफ से हो जाता है तो आप 6 to 8 में भी अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे चांसेस आपके पास हैं, बस कोशिश करना है, आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाअल्लाह ताला इसी रुखसाना एकेडमी चैनल पर इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज़ में पढ़ाऊंगा। शर्त यह है कि आपको पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, ठीक है। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगा, और ये सारे पीडीएफ उर्दू में अवेलेबल है, देखिए वो सवालात भी उर्दू में ही पूछे जाएंगे, तो आपको पूरा स्टडी मटेरियल हम आपको उर्दू में प्रोवाइड करवाएंगे और मुकम्मल तौर पे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये जो मामूली सी फीस लिखी गई, बस जो वो चार्ज लगता है जो टाइप वाइप करने में, जो साहब करेंगे हमारे मित्र, उनको कुछ तो देना ही होगा क्योंकि वो आपको टाइप करके देंगे। तो एक मुकम्मल मिनिमम फीस आपसे ली जाएगी ताकि आपको भी इसका एहसास हो, और फिर उसके बाद आपको पूरा पीडीएफ की शक्ल में दे दिया जाएगा। बस आप मेहनत से पढ़ लीजिए, एंट्रेंस में बैठिए और कामयाबी हासिल कीजिए। और हाँ, बता दूं मैं आपको, इसका एग्ज़ाम चूँकि या फिर अभी मार्च चल रहा, मार्च के आखिर में, कह लीजिए आखिर तो आ ही गया, अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर मिड में, यानी दरमियान अप्रैल में इसके फॉर्म आ जाएंगे इंशाल्लाह। उसका फॉर्म भी भर देना है और मई जून के आसपास इसका एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, और फिर इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एंट्रेंस देने के लिए आपको इसमें जो चुनना होता है सेंटर, तो मैं आपको बता दूं कि पटना में भी इसका सेंटर है और पूर्णिया में भी इसका सेंटर है। तो आप लोग पूर्णिया ही क्लिक कीजिएगा चूँकि पूर्णिया आपके नज़दीक पड़ेगा। और अगर पूर्णिया, देखिए बहुत जैसे ही अपडेट आता है फ़ौरन आपको अपडेट करूँगा और फ़ौरन आप फॉर्म भी भर देंगे। मुजफ्फरपुर में भी इसका सेंटर है, पूर्णिया में भी है, दरभंगा में भी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे सबके सब पूर्णिया सेंटर में जाएँ, और पूर्णिया चूँकि नज़दीक पड़ता है, और दे करके आप आएँ। इंशाअल्लाह ताला कामयाब होइए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। और ख़ास तौर से जो हम लोग चाहते हैं कि आप महज 12th करके रुक ना जाएं, बल्कि अभी आपको और आगे जाना है, मज़ीद आगे बढ़ना है, और उस आगे बढ़ाने में आपको हम कितना सहयोग आपको कर सकते हैं, ये हम हमेशा हाजिर हैं, हमारी पूरी टीम इसके लिए हाजिर है, पूरा स्कूल आपके लिए हाजिर है। तो आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। और कभी कोई इस तरह की कोई दिक्कत हो, कुछ समझना हो, कुछ बातें रह गई हो, मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा ही, और इसमें भी दिया हुआ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन दिन में रब्ता कीजिएगा, चूँकि रात में काम आदमी को होता है, सोना होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो और मज़ीद अगर मिलना हो तो आप स्कूल आकर के हमसे मिल सकते हैं खाली टाइम में, ठीक है, लंच के टाइम में, ठीक है भाई। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, और जल्द ही हम आप के सामने बाज़ाब्ता तौर पे मानू की तैयारी के लिए आपके इसी चैनल पर हम क्या लेकर आएंगे, वीडियो लाना शुरू करेंगे। जैसे 20 नंबर का, 10 नंबर का, और फिर उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसके इंग्लिश का, और उसके बाद फिर जो है रीजनिंग का, एक एक हिस्से को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर कामयाब, ठीक है। मिलते हैं अगले ही वीडियो में, और आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों तक पहुंचाइए जो इसमें सच में करना चाहते हैं, लेकिन सही गाइडेंस उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग ऐसा करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो अम्मा मयनफउन्नास फयमकुसुफिल अर्ज़, खैरुन्नास मयनफउन्नास, अगर आप दूसरे के लिए भलाई का जरिया बनते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसके एवज़ में कामयाबी भी नसीब फरमाता है, और आपकी ज़िंदगी में और खुशियाँ मज़ीद लेकर आता है, ठीक है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।